Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set in this fantastic series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. I'll be taking you through CAT 2017 slot 1 का एक set. Let's see whether Fate Framework helps us decide this to be picked or not. A study to look at the early learning of rural kids was carried out in a number of villages spanning 3 states, Northeast, West and South. ये 3 categories दिख रही है. कोई table का reference है. Table below gives the number of kids in different types of schools for mothers who dropped out of school, and then they are saying कि typical percentages दिए हैं. Standard set in the form of a caselet or a table में percentage का data given है. तो in terms of familiarity, I'll say there is nothing too difficult here. Familiarity is in our favor. It is saying 54-year kids were sampled from each of the 150 villages from Northeast, 250, 200. तो इन सब का ग्रैंड टोटल करेंगे तो 600 विलेजेस इंटू 30,000 किड्स हो गए, वही वो बोल रहे हैं. तो कोई एम्बिग्विटी ऐसा नहीं है. 55% स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल्स, 37% इन प्राइवेट स्कूल्स एंड रिमेनिंग 8% गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू स्कूल एट ऑल. तो या तो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा बच्चा, या प्राइवेट स्कूल में जाएगा, या बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा, समथिंग लाइक दिस. And the kids surveyed were further divided into 2 groups based on whether their mothers dropped out of school before completing primary education or not. So simple terms में अगर बोले तो just by understanding this I can bifurcate कि जो total 30,000 है उसमें एक टेबल इसी तरह की हम बना सकते हैं for people, for students जिनकी मदर्स प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर चुकी है और जिनकी मदर्स प्राइमरी स्कूल कंप्लीट नहीं करी है, वैसा टाइप का सिनेरियो. एंड देन देयर आर क्लूज. सो इन टर्म्स ऑफ एम्बिग्विटी आई विल से देयर इज नो एम्बिग्विटी एज सच इन क्लूज. टाइम कंजम्पशन आई एम नॉट श्योर, तो मुझे नहीं पता, मैं क्रॉस लगा दूंगा मोस्ट प्रोबेबली. एंड एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चन. सो इज देयर एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चन? यस, इनफैक्ट द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आर हैविंग एक्स्ट्रा इन्फो. सो ये 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिन पे क्रॉस है. अगेन एज यूजुअल मे बी अ थर्ड सेट, मे बी अ फोर्थ सेट, डिपेंडिंग ऑन दिस आई विल पिक द other 2 sets which are typically easier for me to go ahead with. Now इतना पढ़ने के बाद I know exactly कि मुझे क्या करना है. मुझे ये पता है कि ये जो टेबल है, एक बार अगर इसको थोड़ा सा कंटेम्पलेट करें तो इट सेज टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ किड्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स. पूरी कंप्लीटली फिल टेबल है फॉर मदर्स हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड दे हैव सेड कि वो 2 ग्रुप बनेंगे वेदर देयर मदर्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल और नॉट. मतलब इसको छोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री टेबल बन सकती है विच इज द सेम टेबल फॉर पीपल फॉर किड्स जिनकी मदर्स डिड नॉट ड्रॉप आउट. ये ड्रॉप्ड आउट है तो उन्होंने प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर लिया, इन्होंने प्राइमरी स्कूल कंप्लीट नहीं करा, ड्रॉप आउट हो गई मतलब. सो नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ये 2 टेबल. एंड फाइनली इन दोनों वैल्यूज का टोटल करके ग्रैंड टोटल वाली टेबल जिसका शायद स्टार्टिंग में डेटा है. फॉर एग्जांपल 150 विलेजेस से अगर आप 54 ईयर किड्स तो 150 इंटू 50 करोगे तो यू विल गेट 15 5 75 100 किड्स. कहां से आ गए? नॉर्थ ईस्ट से आ गए. पर यहां अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें तो 5000 ही है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपने 150 विलेजेस से 50 किड्स का सर्वे करा तो 7500 किड्स का सर्वे होना चाहिए था, बट यहां पे टोटल 5000 ही है बिकॉज दिस इज फॉर मदर्स हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग. तो नॉट कंप्लीटेड वाली कैटेगरी आ गई, विच मींस जो रिमेनिंग 2500 आएंगे वो किस में आएंगे? कंप्लीटेड वाले पार्ट में. तो ये का ये सेम टेबल का रेप्लिका यहाँ 5000 की जगह 2500 आ जाएगा फॉर द किड्स जिनकी मदर्स डिड नॉट ड्रॉप आउट और रादर कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, समथिंग लाइक दिस. ऐसे आप 250 इंटू 50 करोगे तो 12,500, 200 इंटू 50 करोगे 10,000 और उसमें 55% स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल. सो 30,000 का 55% निकालना भी बहुत इजी है. 55 3 कर दो. अल्टीमेटली जब आप परसेंटेज कैलकुलेशन करोगे तो 55% ऑफ 30,000 करोगे. मैं एक बार का कैलकुलेशन बता दे रहा हूं, इफेक्टिवली बार बार वही प्रोसेस फॉलो करेंगे. 2 0 से 2 0 कैंसिल करें, 55 3 और फिर 00. तो अब मुझे अगर 37% निकालना है तो 3 करना है, 37 3 111 और 2 0. मुझे 8% निकालना है तो 8 3 24 और 00. मुझे बाइफर्केशन बहुत क्विकली निकालते आ जाएगा. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 more सच टेबल्स. एक टेबल पूरे टोटल के लिए और एक टेबल ये नॉट कंप्लीटेड, एक कंप्लीटेड वाले, और फिर इन क्लूज को हम मैप कर देंगे. तो लेट्स डू दिस रियली फास्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव. एक टेबल, सो मैं हेडिंग्स डाल दूं. व्हाट इज दिस अबाउट? सो दिस इज फॉर नॉट कंप्लीटेड, ड्रॉप्ड आउट, नॉट कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन एंड दिस इज कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन. एंड दिस टेबल इज फॉर टोटल सच स्टूडेंट्स. अब फटाफट वैल्यूज फिल करते जाते हैं. सो
सबसे पहले 30,000 ग्रैंड टोटल है, तो ओवरऑल टोटल के अंदर आई शुड फिल दिस वैल्यू 30,000। इस 30,000 में 55% स्टडीड इन स्कूल्स रन बाय गवर्नमेंट, जी वाली कैटेगरी में 55%, 55 थ्रीजा अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 165 20, 37 थ्रीजा 111 सो 11100, देन 8%, 8 थ्रीजा 24 तो 2400, ये वाला पार्ट आ गया। आई होप दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जो कंप्लीटेड वाला पार्ट है उसके लिए फिर से हम नॉर्थ ईस्ट वाला वैल्यू निकालने का थॉट दे, तो NE नॉर्थ ईस्ट 150 इंटू 50, कैन आई से ये वैल्यू जो टोटल के नंबर में आएगी सर्वेड किड्स की वो 7500 आएगी। देन यू हैव 25 5 125, सो दिस इज 12,500 एंड फाइनली 200 इंटू 50 विल बी 10,000। सो नाउ अंडरस्टैंड द वेरी वेरी इजी वे टू फिल एंड कंप्लीट द टेबल। 5,000 में यहाँ के अदर्स मतलब जो बच्चे गए ही नहीं है स्कूल, ये 5,000 में यहाँ के सॉरी अदर्स नहीं, मैं टोटल की बात कर रहा हूं पहले। सो टोटल 5,000 ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं एक कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में क्या नंबर है कि जिससे ग्रैंड टोटल 7500 बन जाए, इतना सा टोटल करना है। संजय इज गोइंग टू सबट्रैक्ट द 7500 माइनस 5,000, आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2500, 12,500 तो 12 माइनस 7 500, तो ये हो गया 5,200 हो गया 5,200 एंड 10,000 माइनस, तो दिस इज 4,300, वेरी इजी, एंड 30,000 माइनस 18,000 तो ये आ गया 12,000। सेम चीज यहां कर सकते हैं, 16,500 माइनस 13,500, दिस नंबर विल बी 3,000। 11,100 माइनस 2,700, बी वेरी केयरफुल। 2700 माइनस करा, पहले मैंने 3,000 माइनस करा, 8,100 प्लस 300 तो 8,400। Then you have 2,400 minus 1,800, this is 600. So I hope इतना पार्ट फिल करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब और कुछ डेटा हमारे पास होगा तो वो इट इज ऑल्सो नोन दैट से यूज कर लेते हैं इन S, which is this कैटेगरी। टोटल के बारे में 60% ऑफ द सर्वेड किड्स, कैसे पता पड़ा टोटल के बारे में? बिकॉज उन्होंने कोई क्वालिफायर नहीं दिया, आउट ऑफ द किड्स हुज मदर्स कंप्लीटेड और डिड नॉट कंप्लीट, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। 60% ऑफ सर्वेड किड्स वेयर इन जी, तो टोटल 10,000 का 60% 6,000 वेयर इन जी। जैसे ही आपको 6,000 मिलता है, 5,100 यहाँ है, 5,100 में क्या ऐड करें, 900 ऐड करें जिससे 6,000 आ जाए, तो 900 प्लस 5,100 is 6,000, शुड बी इजी। मोर इन एस, ऑल सर्वेड किड्स whose mothers had completed प्राइमरी एजुकेशन, इस वाले टेबल की बात कर रहे हैं। एस में वेयर इन स्कूल, ऑल सर्वेड किड्स वेयर इन स्कूल, मतलब अदर्स वाली कैटेगरी जिसमें ना तो वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं ना प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो 4,300 minus 900, this number has to be 3,400. Also if this number is 0 तो 300 plus 0 मिलाकर ये नंबर 300 आ जाएगा, 300 plus 3,400 मिलाकर ये नंबर 3,700 आ जाएगा। आई होप कैसे पैरेलली फिल करते जा रहे हैं समझ में आते जा रहा है। Then they are saying in NE among the O kids, NE among the O kids, 50% are mothers who dropped out before completing. तो नॉट कंप्लीटेड और कंप्लीटेड 50-50% का डिवीजन है। इफ NE का ये नंबर 300 है तो ये नंबर भी 300 होना पड़ेगा जिससे 50% टोटल का निकल पाए। सो दिस बिकम 600। इफ दिस इज 600, बड़ी क्विकली वी कैन फिल द रिमेनिंग वैल्यू। दिस इज 300, 600 और 300 900, टोटल 2,400 करना है। सो दिस वैल्यू हैज टू बी 1,500। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। अब 4 ब्लॉक्स ही बचे हैं, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ किड्स इन G in NE was same as the number of kids in G in W. G NE and GW both numbers are same. अगर ये नंबर सेम है तो इसको x मान सकते हैं। 2x plus 6,000 is equal to this. 16,500 मैंने 6,000 करें, 10,500 का हाफ स्प्लिट कर देना है। 5,250 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कैलकुलेशन करके। आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल। सो 5250। अब अगर ये 5250 आ गया है तो हमें 7,500 बनाना है। ये बची हुई वैल्यूज ऐसे निकल जाएंगी। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। 5250 और 7,500 में से पहले 600 माइनस कर दे, सो दैट इज 6,900। अब 5,200 में से 1,600 होता तो यू वुड हैव गॉट 1,700, पर यहां पर 1,700 की जगह 50 माइनस कर देना है। तो कैन आई से दिस वैल्यू विल देन बी 1,650। एक बार चेक कर लें, 1,650 अगर आप ऐड करते तो 5,300, 53 और 16, that would have been 69 and 600, 7,500. So this value is 1,650.
सिमिलरली यहाँ टोटल 12,500 है, जिसमें से 1,500 ऑलरेडी जा चुका है, तो 11,000 बचा। 11,000 में से 5,000 माइनस कर दिया तो बचा 6,000, तो ये आ जाएगा 5750। करेक्ट। यहाँ पे बची हुई वैल्यू सिमिलरली हम फिल कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी। सो 3,000 माइनस 900 दैट इज 2,100, उसका हाफ करेंगे तो 1050 दोनों आ जाएंगे वैल्यूज। अब हमें 1050 और 300 ऐड करेंगे तो 1350 आ गया, तो दिस वैल्यू देन हैज टू बी 1150। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो एक बार ये भी चेक कर सकते थे कि 500 और 1150 मिलाकर 1650 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हमने कैलकुलेशन सही करा, ये भी चेक हो जाएगा। फाइनली यहां पर रिमेनिंग वैल्यू सोचना है तो सेम चीज, इन दोनों में गैप है 2700 का, तो 2700 इसमें ऐड कर दो, 3850 ये वैल्यू आ गई। सो विच एवर वे यू मे वांट टू कैलकुलेट, हमारी टेबल फिल हो गई। इस टेबल के फिल होने से पहले दो क्वेश्चन तो बहुत कन्वीनियंटली हो जाएंगे, बिकॉज देयर वर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन 3 and 4। सो दिस इज द टेबल, फाइनल टेबल दैट वी हैव क्रिएटेड। ये टेबल हमने बना लिया है। आप फटाफट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स फ्रॉम एस, रिमेंबर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब एस के टोटल किड्स की बात कर रहे हैं विच इज 10,000। इसमें से कितने परसेंट पी में पढ़ रहे थे, पी कहाँ है यहाँ पर, तो 3700 हमसे पूछा है। 3700 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10,000, तो 3700 अपॉन 10,000 इंटू 100। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये आप मेंटल कैलकुलेशन करके बोल सकते थे 37%, सीधे दिख रहा है 3700 10,000 का कितना परसेंट है, 2 0 से 2 0 यही कैंसिल करो, 37 आउट ऑफ 100 डायरेक्टली दिख रहा है। Among the kids in W whose mothers had completed primary education, how many were not in school? तो not in school completed वाला डेटा देखना है, completed primary education, how many were not in school, W की बात करना है, W not in school is this number 300, correct answer choice A। दो क्वेश्चंस डेफिनेटली इजी थे, टाइम 5-7 मिनट का लग जाएगा टेबल फिल करने में, मे बी 10 मिनट का लग जाएगा, बट दो क्वेश्चन डेफिनेटली डुएबल हैं। लेट्स लुक एट द रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्या उनमें कुछ ज्यादा चैलेंज है, एक्स्ट्रा इन्फो तो है बहुत सारी। इन अ फॉलो अप सर्वे ऑफ द सेम किड्स 2 years later it was found that all the kids were now in school। तो 2 साल बाद क्या हुआ, जो आउट ऑफ स्कूल थे वो भी अब स्कूल में चले गए, मतलब या तो वो जी में जाएंगे। तो ये नॉट कंप्लीटिंग का है, ये कंप्लीटिंग का मैंने थोड़ा जक्सटापोज कर दिया है। ये फाइनल टोटल का डेटा टेबल है हमारे पास। नाउ दे आर सेइंग ऑफ द किड्स हु वर नॉट इन स्कूल अर्लियर इन वन रीजन, 3 रीजन्स है, उनमें से एक रीजन के लिए वो डेटा दे रहे हैं कि 25% वेर इन जी नाउ। तो मैं यहां बाइफर्केशन कर दूं, थिंक ऑफ इट दिस वे, जी और पी, गवर्नमेंट या प्राइवेट। एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें 25% जी में जा चुके हैं, और बचे हुए फिर 75% ऑब्वियसली कहां जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल में नहीं है। एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम, ईदर इन गवर्नमेंट और इन प्राइवेट। नाउ दे आर सेइंग रेस्ट वर एनरोल्ड इन पी सेकंड रीजन, ऑल सच किड्स आर इन जी नाउ। सेकंड रीजन में ऑल सच किड्स मतलब 100% जो है वो जी में चले गए, प्राइवेट में 0% चले गए। while in the third region 50% of the kids have now joined G and the remaining 50% will be here। इससे क्या हो रहा है, now they are saying as a result in all 3 regions put together 50% of the kids who were earlier out of school। आराम से समझना, 50% of the kids who were earlier, ये टोटल का डेटा है। टोटल में 2400 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल ही नहीं जाते थे, स्कूल के सिस्टम का पार्ट उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं था, तो इसका 50% अब, तो दे आर सेइंग ओवरऑल ग्रैंड टोटल की बात करें तो 50% ये वाला डेटा बोल रहा है। ऑल द 3 रीजन्स पुट टुगेदर 50% who were earlier out of school had joined G, तो रिमेनिंग 50% ज्वाइन करेंगे P को। तो 2400 का 50% कितना होता है, 1200। सिमिलरली यहां पे भी कितना जाएगा, 1200। और ये हमें बाइफर्केशन समझना है कि O वाली कैटेगरी में N के 600 थे, W के 1500 थे और S के 300 थे, तो कौन सी कैटेगरी कहां जाएगी बस ये ढूंढ लेना है, और उसके बाद आई गेस दोनों क्वेश्चंस बड़ी कन्वीनियंटली होंगे। विच मींस व्हाट, जस्ट एज एन एग्जांपल, सपोज मैं इस कैटेगरी को W ले लेता हूं कि W के 100% जो आउट ऑफ स्कूल थे वो अब गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो 1500 का 100% विल बी 1500, पर हमारा तो ग्रैंड टोटल ही 1200 है, मतलब ये पक्का है कि W यहां नहीं आ सकता। W का थॉट ऊपर देने का थॉट देते हैं, अगेन एक्सट्रीम वैल्यू P के पास है 75%, 1500 का अगर 75% निकालोगे तो 1500 का क्विक कैलकुलेशन कर लेते हैं, 75% विल बी 3/4, कैंसिल करेंगे तो 375 3 जा 900 और 225 1125 आ जाएगा। 1125 के बाद आपको 50% करना है
1200 बनाने के लिए मतलब यहाँ 75 लेना पड़ेगा, 75 के लिए टोटल 150 चाहिए, वो किसी का नहीं है, मतलब W यहां भी नहीं आ सकता। तो ये गारंटी हो गई कि जो W वाला पार्ट है वो जो 50-50% इक्वली डिवाइड हुआ वो तीसरी कैटेगरी होगी। तो वी हैव नाउ आइडेंटिफाइड दिस कि W हैज टू बी दिस डिवीजन ऑफ 50-50%। अब ये कर लेते हैं, W का डिवीजन जैसे आपको पता पड़ा तो 1500 का ये पार्ट 750 आ गया, ये पार्ट भी 750 आ गया। अब चेक करके देखो, अगर ये 0 है तो 1200 माइनस 750 इस नंबर को कितना होना पड़ेगा, इस नंबर को होना पड़ेगा 450, ताकि ये 1200 बन पाए। तो किस वैल्यू का 75% 450 होगा, 600 का या 300 का? 300 से बड़ी वैल्यू है ये, तो क्लियरली 600 का होगा। सो दिस नंबर विल बी ऑफ 600 व्हिच मींस दिस इज नॉर्थ ईस्ट। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो नॉर्थ ईस्ट है, सेकंड कैटेगरी कौन सी है, एस, और थर्ड कैटेगरी सो एनी एस डब्ल्यू में जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे वो अब इतने इतने परसेंट से शिफ्ट हो गए जी और पी में। तो एनी के टोटल किड्स से 600 मैं लिख दूं, दिस इज 600, एस के थे टोटल 300, वो 300 का बाइफरकेशन और यहां पर थे 1500। तो 600 का 25% कितना होता है 150, 300 का पूरा 100% तो ये 300, और 1500 का 50% 750 लिखा है। तो इफ यू एड अप 750 और 150, 900 और 300, 1200 वाला पार्ट पूरा पूरा कवर हो जाएगा, और ऐसे 450 और 750 मिलाकर 1200 हो जाएगा। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट नंबर ऑफ द सर्वेड किड्स नाउ वेर इन जी इन डब्ल्यू। जी इन डब्ल्यू टोटल की अगर हम बात करें तो जी इन डब्ल्यू अभी तक का नंबर था 5250 बिफोर दिस शिफ्ट हैपेंड, और अब यहां से 50% 750 और आ गए, तो 5250 प्लस ये 750 और आ गए डब्ल्यू से, डब्ल्यू के 750 प्लस 5250 दैट इज 6000। करेक्ट आंसर चॉइस ए। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सर्वेड किड्स इन एस whose mothers had dropped out, मतलब नॉट कंप्लीटेड वाला टेबल दिखना है। नॉट कंप्लीटेड किसके लिए, एस के लिए, नॉट कंप्लीटेड एस के लिए ये बोल रहे हैं क्या परसेंटेज whose mothers had dropped out before completing wherein G now, अब कितने हैं? तो पहले बाय डिफॉल्ट 5100 थे, और अब S में ट्रांसफर कितने का हुआ है, G में 300 का, तो 5100 और 300 मिलाकर टोटल किड्स इन G now आर 5400। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द सर्वेड किड्स इन एस, मतलब जो डिनोमिनेटर आना है वो तो टोटल किड्स आना है, तो टोटल किड्स आना है 5700 into 100। तो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इफेक्टिवली 3 से कैंसिल हो रहा है, 18/19। अब 18/19 into 100 करने का जल्दी तरीका, आप सीधे फ्रैक्शन 1/19 सोचो, 1/19 इज 5.26% अप्रोक्सीमेटली, तो 18/19 1 माइनस 5.26 वाला मतलब 100% माइनस 5.26 सोच लो, 100 में से 5 माइनस करा तो 95 और 0.26 माइनस करा तो इट इज अराउंड 94% हमें ऑप्शन ए 94.7 के क्लोजेस्ट दिख रहा है। करेक्ट आंसर इज चॉइस ए। तो in hindsight definitely the remaining two questions probably also could have been done, इतना चैलेंजिंग नहीं है, बट पहले दो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बनते हैं। तो अगर आपका फोर्थ सेट जाता है, पहले 2-3 सेट्स बन गए हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ दो सेट्स जिसके गारंटीड आप 2 क्वेश्चंस इजीली बना सकते थे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई टेक अ लीव, चाओ।